हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। उम्मीद करते हैं सारे लोग बहुत बढ़िया होंगे, जबरदस्त होंगे, एकदम बिंदास होंगे। गुरुजी जो हमारा एक लास्ट चैप्टर बचा था जिसको हम कहते हैं हाइड्रो के साथ कार्बन, यानी कि हाइड्रो का मतलब क्या होता है, जिसमें कार्बन और हाइड्रोजनों दोनों को एक साथ अगर मिला दिया जाए, दैट इज द हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन के भी दो पार्ट होते हैं जिसको अपन लोग सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड यानी कि संतृप्त और असंतृप्त कहते हैं। तो बात ये आती है गुरुजी, इनमें हम लोग क्या पढ़ने वाले, दैट इज द टोटली डिपेंड द ऑर्गेनिक कंपाउंड, यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड पे ये आधारित होगा। इसी के साथ ही साथ इसमें जो सारे के सारे हाइड्रोजन और कार्बन से मिलने वाले कंपाउंड्स होंगे, दैट इज द यौगिक, जिसको आप यौगिक कहते हैं, वो सारे के सारे हमारे क्या होंगे गुरुजी, हाइड्रोकार्बन होंगे। चलिए आइए शुरुआत करते हैं, इसका पर्दा करते हैं फास्ट, देखते हैं इसमें क्या क्या होने वाला है। गुरुजी तो मैं आपको बता दूं, ये हमारा लेक्चर नंबर 9 होगा। लेक्चर नंबर 9 है, लेक्चर नंबर 9 है, और यहां से आपका सिलेबस है खत्म। अब इसी के साथ देखो भाई, लेक्चर इसको हम वन शॉट कह सकते हैं, ये हमारा वन शॉट है जिसमें आपको पूरा का पूरा हाइड्रोकार्बन मिल जाएगा। आप सारे के सारे जानते हो, हम लोग अपन को एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ा रहे, जो सारी की सारी बातें एग्जाम में आती हैं वो सारी की सारी बातें अपन लोग कर रहे हैं। आइए देखो टॉपिक की बात करें बेटा। टॉपिक में सबसे पहले हम लोग यहां पर जो हमारे फॉर्मेशन ऑफ एल्केन की बात करें, तो इसमें बेटा हम सबसे पहले फॉर्मेशन ऑफ एल्केन पढ़ेंगे। इसमें हम फॉर्मेशन ऑफ सबसे पहले एल्केन पढ़ेंगे और एल्केन को पूरा करेंगे। इसी के साथ ही जब हम फॉर्मेशन ऑफ एल्केन कर लेंगे तो इसकी बेटा फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे बेटा, फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। फिर हम फिजिकल प्रॉपर्टी के साथ साथ जब कंप्लीट हो जाएगा उसका केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे बेटा, केमिकल प्रॉपर्टी। फिर इनके यूज होते हैं। तो बेटा ऐसे कुछ टॉपिक मिलेंगे जो आपको देखने को मिले, लेकिन इसमें होंगे सारे के सारे वही टॉपिक जो आपको सीधे सीधे डिपेंड करता है कि हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड में हाइड्रोजन और कार्बन से रिलेट करता हो। अब सबसे पहले बात ये आती है कि जो हमारा हाइड्रोकार्बन है, ध्यान सुनो, तो अपन लोग क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ये हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या होता है, अगर आप ध्यान से देखें, हाइड्रो का मतलब हमारा क्या होता है, हाइड्रोजन होता है। क्या होता है, हाइड्रोजन, और इसका मतलब क्या होता है बेटा, इसको अपन कार्बन कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, हाइड्रोजन और कार्बन। अगर आप ध्यान से देखो तो ये हाइड्रोजन और ये हमारा कार्बन, बेटा इन दोनों से मिलकर जो बेटा हमारा क्या बन के आता है, कंपाउंड बन के आता है, जो हमारा यौगिक बनता है। क्या बनता है बेटा, जो हमारा यौगिक बनता है उसको अपन लोग क्या कहते हैं, उसको कहते हैं हाइड्रोकार्बन। एक बात और ध्यान रखो, अब ये दो प्रकार के होते हैं, हाइड्रोकार्बन भी हमारे कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार से। दो प्रकार का कौन कौन होगा, एक हमारा होगा बेटा संतृप्त। क्या होगा बेटा, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन यानी कि सैचुरेटेड बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, सैचुरेटेड। सैचुरेटेड, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बोलेंगे। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एक होगा अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होगा। ये होगा हमारा असंतृप्त। क्या होगा बेटा, असंतृप्त, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। बोलो बात क्लियर है बाबू, यहां तक की दो बातें क्लियर होना चाहिए। जो हमारा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है, ये सारा का सारा हमारा क्या दिखाता है बेटा, ये हमारा दिखाता है एल्केन, मतलब ये हमारा एल्केन को इंडिकेट करेगा। एल्केन का मतलब होता है जिसमें जिन कार्बनों के बीच में आपको क्या देखने को मिल जाए बाबू, सिंगल बॉन्ड देखने को मिल जाए, वो सारे के सारे संतृप्त हों। अब इसमें आ जाओ, अगर हम इसकी बात करते, ध्यान से सुनो बेटा, है ना, एक सेकंड रुकिएगा। अगर हम ध्यान से सुने, अगर हम बेटा इनकी ध्यान से बात सुने, जस्ट वन सेकेंड, जस्ट वन सेकेंड बाबू। अगर हम इनकी बात सुने, अगर हम इनकी बात सुने, तो ये हमारा क्या कहता है, जिनके कार्बन कार्बन के बीच में बेटा डबल बॉन्ड देखने को मिले, इसका मतलब ये हमारा एल्कीन वाला पार्ट हुआ। और कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड देखने को मिले, ये वाला हमारा एल्काइन वाला पार्ट हुआ। तो एल्काइन और एल्कीन यहां पर इंडिकेट क्या करेगा, जो हमारा डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दिखाएगा, एल्कीन और एल्काइन होंगे, वो हमारा अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड होंगे, वो सारे के सारे एल्केन होंगे। इतनी बात क्लियर है। चलो भैया, अगर इतनी बातें बाबू को हमारे क्लियर है तो अपन आगे बढ़ लेते हैं। एक एक बात को मैं रफ्तार के साथ पढ़ूंगा और आपको सारी की सारी चीजें देखनी है। अगर आप यहां तक की बातें ध्यान से सुने और समझे, देखो यहां पर क्या लिखा हुआ है, यहां पर लगा केवल हाइड्रोजन, और केवल हाइड्रोजन और कार्बन से जो बनने वाले कंपाउंड होते हैं वो सारे के सारे हाइड्रोकार्बन होंगे। वो सारे के सारे क्या होंगे, हाइड्रोकार्बन। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे लिख दूं, एग्जांपल के तौर पे मैं लिख दूं CH4, मैं लिख दूं C2H5OH, मैं लिख देता C2H6, वो सारे के सारे वो एग्जांपल होंगे जो हाइड्रोकार्बन को इंडिकेट कराते हैं। बोलो हाँ क्लियर है। अगर ये वाली बात क्लियर है तो आप आगे बढ़ेंगे। आप आगे बढ़ते तो हमारे पास ये है सैचुरेटेड, ये है अनसैचुरेटेड। बेटा थोड़ी देर पहले हमने आपको बताया सर, सैचुरेटेड में हमारा सिंगल बॉन्ड होता है, मतलब कार्बन कार्बन के बीच में ये सिंगल बॉन्ड रखने का काम करता है।
और ये कार्बन कार्बन के बीच में देखो कौन कौन से बॉन्ड है, पहले तो आपका डबल बॉन्ड देखने को मिल सकता है और यहां पर आपको कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड भी देखने को मिल सकता है। गुरुजी क्लियर? यहां पर देखो इसको हम एक नाम जानते हैं पैराफिन। पैराफिन का मतलब होता है जो अपन लोग क्या करते हैं बेटा, ध्यान से, तो पैरम प्लस अफिन, पैरम प्लस फिन जो हमारा वेरी लेस एक्शन दिखाता है, मतलब वेरी लेस रिएक्टिव। इतनी बात क्लियर है? चलो अब इस बात को थोड़ा सा परिचय लहराते हैं, थोड़ा स्पीड के साथ काम करेंगे और थोड़ा आपको भी माइंड कैटेगरी आप अपनी दिमाग की फीड कर लीजिएगा कि अपन इस चैप्टर में जो भी पढ़ रहे हैं दैट इज द इंपॉर्टेंट। ठीक है भाई, इंटर में बहुत अच्छा काम आने वाला है। देखो लिखा गया है यहां पर, पहली रिएक्शन कहती है बाई द रिएक्शन ऑफ H2 ऑफ एल्केन। H2 की अगर हम क्रिया विधि कराते हैं, ध्यान सुनना बेटा, पहली विधि है ना बेटा, 5 विधियां हम इसकी बताएंगे। सबसे पहले हमारा एथेन है, एथेन में हमने एक H यानी कि 2 H जोड़े, तो इसके पास गया, इसके पास गया, क्या बना लिया भैया, एथेन, खत्म। तो अपन अगर हम इसको H2 को हम एल्कीन और एल्काइन में जोड़ते हैं तो हमारा लास्ट में एल्केन ही बनता है। ये देखो हमारा एथाइन है, इसमें हमने ये बेटा उपस्थिति ली, 2 H जोड़ दिए तो एथीन बना, फिर 2 H जोड़ दिए तो एथेन बना। बेटा सेचुरेटेड वो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जिसमें कार्बन हमारा एडिशन रिएक्शन नहीं दिखाता है। तो एडिशन रिएक्शन बेटा जिसमें दिखाता है वो सारे के सारे आप याद रखेंगे, वो हमारे कैसे होंगे, वो हमारा अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होंगे जो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड रखते होंगे। आइए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारे पास है, नेक्स्ट एग्जांपल में हमें देखो बेटा, इसको अपन क्या कहते हैं, इसको अपन क्या कहते हैं बेटा, इसको हम कहते हैं सोडियम, सोडियम एसीटेट, यानी कि ये हमारा एक एल्किल ग्रुप है, इसको अपन लोग क्या बोलते हैं, ये हमारा एल्किल ग्रुप है। इस एल्किल ग्रुप में हमने क्या लिया बेटा, सोडियम, यानी कि हम इसको कह सकते हैं सोडा लाइम। ये हमारा था बेटा सोडा, ये हमारा था लाइम। याद रखना रिएक्शन में कभी भी लाइम रिएक्ट नहीं करता। इसको जैसे ही हमने रिएक्ट कराया तो ये वाला पार्ट देखो, ये आर के साथ एच निकल गया, एल्केन बना, ये पूरा पार्ट जोड़ के रख दिया, ये सोडियम कार्बोनेट हो गया। आर की जगह से आप कोई भी वैल्यू रख सकते हो, CH3 C2H5, है ना, इस तरीके से कोई भी वैल्यू आप उसको पुटअप करा सकते हो जिससे आपकी वो वैल्यू बन जाएगी। अब देखो हमने एग्जांपल में क्या लिखा बेटा, CH3 लिखा, क्या बन के आया, सोडियम एसीटेट। इसके साथ गर्म कराया, क्या बना बेटा, ये मेथेन, और क्या बना, सोडियम कार्बोनेट। क्लियर है ना? तो आप देखना वेरी वेरी सिंपल रिएक्शंस मिलती हैं इसमें। दूसरा देखो, यानी कि नेक्स्ट लिखा बाय रिडक्शन ऑफ सॉल्युबल एसिड। सॉल्युबल एसिड जो आपकी घुलनशील है उनमें देखो बेटा क्या करते हैं, ये हमारा क्या है, ऐसे लिखा है RCOOH है बेटा। इसको अगर हम देखो HI, रेड फास्फोरस का मतलब होता है, ये रिडक्शन की बात करेगा। किसकी बात करेगा बउआ, रिडक्शन की। रिडक्शन का मतलब क्या होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन में हमारा क्या है बेटा, HI। तो HI में क्या हुआ बेटा, ध्यान से सुनो, एक H इसके पास गया तो ये H2O बना, एक H इसके पास गया, 2H इसके पास H2O बना, ये 2 C के पास चले गए, तो क्या बना, RCH3। तो बेटा जो RCH3 बना और 2 मोल्स ऑफ वाटर निकल गए और 3 टाइम I2 निकल। अब इसके जगह, इस आर की जगह आप कोई भी वैल्यू रख सकते हो। तो आप वैल्यू में एल्किल की जगह देखो, पहला हमने H रखा तो हमारा सबसे निम्न, निम्न यानी कि सबसे मिनिमम आपका क्या बन के आया, मेथेन। अगर हम वहां इस जगह पर CH3 रख देते तो एथेन आता। तो कुछ इस तरीके से भी हम आगे बढ़ते जाते हैं। तो बेटा ये हमारा तीसरा तरीका हुआ जिससे अपन एल्केन बनाते हैं। एल्केन में ये क्या बन के आया, मेथेन। आगे देखो, ये बेटा हमारा रिडक्शन है, रिडक्शन कराते हैं RX के साथ। तो ये आप देख ले तो भैया रिड्यूसिंग एजेंट है, ये हमारा ZnCl का चलता पेयर, यहाँ पर हमारा ZnCH3COOH का चलता, ZnNOH का चलता, ZnCu और हमारा C2H5OH का चलता, LiAl, और मतलब इसको लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड कहते हैं। इसको हम सबसे अच्छा मानते हैं, है ना भैया। और ये हमारा ये हो गया NiH2 और रेड फास्फोरस। तो ये कहीं भी आपको देखने को मिल जाए, यहाँ पर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन की बात करता है, तो ये आप याद रखो। जैसे हमने ये लिखा, ये RX है, 2 H जोड़े, इसकी हमने प्रेजेंस ली, इसका मतलब क्या बना, ये एल्केन बना। एग्जाम्पल आप लिख देते, ये देखो CH3 है और ये हमारा Cl है, X की जगह पर हमने क्या लिखा, Cl, और ये हमारा 2H बना। तो बेटा यहाँ पर क्या आया, Zn और HCl बन के आया। तो हमारा क्या बन के आया, CH3 और H, और CH3H का मतलब क्या था बेटा, CH4, और CH4 हमारा क्या कहलाता है, ये हमारा मेथेन होता है। क्या होता बेटा, ये हमारा मेथेन होता। और मेथेन के साथ ये हमारा क्या बन गया, HCl बन गया। ये हमारा हाइड्रोजन हैलाइड में हाइड्रोजन क्लोराइड निकल गया। ओके बेटा, ओके बाबू, डन है ना बाबू। आ जाओ रिएक्शन नंबर नेक्स्ट, रिएक्शन नंबर 5, पांचवी है बेटा, इसको हम बुल्ज रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, बुल्ज रिएक्शन। ये हमारा एल्किल हैलाइड है, ठीक है बाबू, ये हमारा क्या है बेटा, एल्किल हैलाइड है। ये हमारा एल्किल हैलाइड में जैसे CH3 और ये हमारा क्या बेटा, Cl, 2Na के साथ जैसे कराया, और ये 2 टाइम्स लेते बेटा, एल्किल हैलाइड कितने टाइम लेते, 2 टाइम। ये हमारा क्या बना, CH3 और ये Cl, यानी कि यहां पर ये वाला पार्ट इसने रिएक्ट कर लिया। प्रेजेंस किसकी थी बेटा, याद रखना ड्राई ईथर की होती है। तो ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इंपॉर्टेंट है।
तो ये बन के आया CH3 और CH3, जिसको अपन लोग क्या कहते हैं, एथेन कहते हैं। ये हमारा एथेन और ये हमारा क्या बना 2NaX। अब X की जगह क्या था बेटा Cl। तो अब ये एल्केन में क्या बन के आया, इसको अपन लोग एथेन कहते हैं। ठीक है बाबू, क्लियर है। तो इस तरीके से अपन इस रिएक्शन को बड़े ही शॉर्ट टर्म में कर सकते। मेरे शेरों जल्दी बताओ, क्लियर है ना। किसी भी शेर को कोई प्रॉब्लम हो तो बता दे, दहाड़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपका शेर यहां पर पढ़ा रहा है। ठीक है भाई, यहां तक की बातें क्लियर होनी चाहिए। अब आ जाते हैं भैया, इनकी आपको देखने को मिल जाती है फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी में एक एक बात आपको बता दूं, जो हमारा कार्बन 1 से लेकर 4 तक के होते हैं, मतलब कार्बन 1 से 4 तक की कलरलेस ऑर्डरलेस गैस है, यानी कि ये रंगहीन गंधहीन आपकी गैस फॉर्मेट में मिलती है। हमारा कार्बन 5 से कार्बन 17 तक के क्या होते हैं बेटा, रंगहीन वाष्पशील द्रव होते हैं, यानी कि कलरलेस वोलेटाइल और लिक्विड होते हैं। वोलेटाइल लिक्विड होते हैं जो वाष्पशील होते हैं, उड़ सकते हैं। नेक्स्ट आता है, इनसे उच्च सदस्य जाओगे, हाई मेंबर की बात करोगे, सारे के सारे हमारे कैसे होते हैं, रंगहीन ठोस होते हैं, मतलब कलरलेस सॉलिड होते हैं। क्लियर बउआ, आगे आओ। इनके हम क्वथनांक की बात करते हैं बेटा। इनका जो क्वथनांक होता है, याद रखना, नॉर्मल एल्केन का बॉइलिंग पॉइंट कार्बन के समानुपाती होता है। मतलब ये कहता है जब कार्बन का अगर एटॉमिक नंबर हमारा इंक्रीज होता जाता है, परमाणु क्रमांक बढ़ता जाएगा, तो वो बेटा याद रखना यहां पर उसका बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ता है। क्योंकि आप जानते हो पहले हमारा कार्बन कैसा होता है, गैस, फिर नॉर्मल हमारा लिक्विड बनता है, फिर ठोस बनता है। इसका मतलब ये समझ में आता है धीरे धीरे वो सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है। इसका मतलब वो ये कहने की कोशिश कर रहा है कार्बन जैसे बढ़ता जाएगा वो सॉलिड के नेचर में बढ़ता जाए। क्लियर भाई, आगे देखो। क्लियर है ना भाई, क्लियर आना चाहिए इन बातों को समझ में, क्लियर है ना। यदि कार्बन एटम की संख्या समान हो तो एल्केन का बीपी जो होता है, बीपी का मतलब बॉइलिंग पॉइंट है, वो शाखाओं की श्रृंखला के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो अगर आप ध्यान देना, यहाँ पर जो कार्बन की जो संख्या है वो इक्वल अगर आपको देखने को मिल जाए, तो नंबर ऑफ ब्रांच को आप देखेंगे वो एक दूसरे के क्या होंगे बेटा, व्युत्क्रमानुपाती होंगे। आइए, क्वथनांक हमारा खत्म हुआ, अब आता है हमारा गलनांक। गलनांक भी उसका अणु भार के क्या होता है बेटा, समानुपाती होता है। कैसा होता है, समानुपाती। अणु भार अगर बढ़ता जाता है तो गलनांक भी हमारा बढ़ता चला जाएगा। देख लो भैया, ये कुछ इस तरीके से हमारा क्या है, बढ़ता हुआ आपको नजर आ। निबिड को बेटा क्लोज पैकिंग भी कह सकते हो अपन, इसको क्या कह सकते हो, क्लोज पैकिंग। क्या कह सकते हैं बेटा, क्लोज पैकिंग कह सकते हैं, इसको अपन क्लोज पैकिंग कह सकते हैं। क्लोज पैकिंग इज हाई इज इवन कार्बन और कार्बन कंसेंट्रेशन। ठीक है भाई, तो निबिड संकुलन अधिक होता है, मतलब कार्बन अणुभार बढ़ता जाएगा तो नंबर ऑफ कार्बन बढ़ते जाएंगे, नंबर ऑफ कार्बन का बढ़ते जाना, तो यहां पर याद रखना उनका गलनांक बढ़ता जाता है। ठीक है भाई, तो गलनांक यहां पर क्लियर हुआ। एक पॉइंट और आ जाता है जिसको अपन कहते हैं सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी बेटा ध्यान से देखो, सॉल्युबिलिटी में याद रखते हैं कि जितनी भी हमारे एल्केन है, ये हमारे कैसे होते हैं, ये हमारे सारे के सारे आपके नॉन पोलर होते हैं। नॉन पोलर होने के कारण ये अध्रुवीय विलायकों में विलय होते हैं। अध्रुवीय विलायकों का मतलब है नॉन पोलर सॉल्वेंट में ही आपका क्या होंगे बेटा, याद रखना, घुलेंगे। अगर पोलर होता तो पोलर में जाता, नॉन पोलर है तो नॉन पोलर में। आगे अगर आप देखते हो इसी तरीके के एग्जांपल को बढ़ाते हो, जैसे हमारा बेंजीन है और हमारा कार्बन टेट्राक्लोराइड और पेट्रोलियम है, ईथर आदि में ये बहुत अच्छा, परंतु अध्रुवीय विलायकों में कैसा होगा बेटा, परंतु ध्रुवीय विलायकों में क्या होगा, याद रखना, अध्रुवीय में होता है अविलेय। मतलब याद रखना अध्रुवीय में, मतलब अगर हम कह सकते हैं, ये बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि ध्रुवीय विलायकों में अविलेय होते हैं, मतलब ध्रुवीय में नहीं घुलते क्योंकि वो होते ही हमारे नॉन पोलर है। ओके, चलिए, ये बात भी क्लियर। एक पॉइंट और याद रखो, जितने भी एल्केन्स होते हैं जल से कैसे होते हैं बेटा, हल्के होते हैं, और जितने भी एल्केन होते हैं इनका घनत्व तो अणुभार के समानुपाती होता है। तो अगर डेंसिटी बढ़ानी है तो अणुभार बढ़ता जाएगा, डेंसिटी कम हो रही तो अणुभार घटता जाएगा। तो ये बात भी हमारे माइंड में सेटअप करनी चाहिए। अब बेटा इनकी आती है हमारे पास नंबर ऑफ केमिकल प्रॉपर्टी। नंबर ऑफ केमिकल प्रॉपर्टी देखो क्या कहता है, अगर इसका हम हेलोजिनेशन कराते हैं सनलाइट की प्रेजेंस में, तो यहां पर हमने क्या जोड़ा, एक Cl जोड़ा, एक HCl बाहर, तो क्या बना, कार्बन मोनोक्लोरोमेथेन। फिर हमने ये कराया बेटा Cl, फिर हमारा बन गया डाइक्लोरोमेथेन। फिर हमने Cl2 के साथ कराया, फिर HCl निकल गया, तो हमारा बन गया क्लोरोफॉर्म भी कहते हैं इसको। फिर एक बार हमने कराया, तो जब तक आप यहां पर Cl को जोड़ते रह जाओगे, ये हमारा सब्स्टिट्यूट होता, प्रतिस्थापी होता है, जब तक आपके सारे के सारे हाइड्रोजन गोल नहीं हो जाते तब तक आप रिएक्शन कर लेंगे, ये बन के आया कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो कार्बन टेट्राक्लोराइड आ गया, तो यहां पर इसको हम कहते हैं हेलोजिनेशन। अगर इसकी हम क्रियाशीलता की बात करें तो ये क्रियाशीलता का बेटा क्या है, बेटा आप देख लो, क्रम है। ठीक है, आगे देख लो, नोट में 3 डिग्री H की अगर हम एल्केन में हेलोजन एटम जोड़ा हो तो उसकी क्रियाशीलता क्रम 3 डिग्री सबसे ज्यादा, उससे कम 2 डिग्री, सबसे कम 1 डिग्री का होता है। क्लियर है भाई, तो ये भी याद रखना है। आगे देखते हैं हमारे पास आगे क्या, नाइट्रेशन है। नाइट्रेशन देखो बेटा क्या कहता है, नाइट्रेशन का मतलब होता है अगर हम इसको गर्म कराते हैं,
जैसे ही हमने गर्म कराया तो ये क्या निकल गया बेटा, वाटर निकल गया, बन के ये आया नाइट्रोमेथेन और वाटर निकल गया। इसी तरीके से अगर हमारा एथेन होता तब भी हमारा क्या निकल जाता बेटा, वाटर निकल जाता, और क्या बन के आता, नाइट्रो एथेन बन के आता। तो मतलब कहने का सिर्फ और सिर्फ ये फंडा है कि अगर हम इसको किसके साथ करा रहे हैं, नाइट्रिक एसिड के साथ, हमारा क्या ये HNO3 है, HNO3 को हमने कैसे लिख दिया, कुछ इस फॉर्मेट में लिख दिया, तो हमारा नाइट्रो वाला पार्ट बन जाता है NO2 और एल्केन, नाइट्रो एल्केन बन के आता है, याद रखना। अगर कार्बन 6 से अगर हम अधिक वाले कार्बन के साथ इसको रिएक्ट कराते हैं तो नाइट्रेशन को नॉर्मल टेम्परेचर पर दिखाते हैं, जबकि लोअर एल्केन में हाई टेम्परेचर पर दिखाते हैं। तो ये वाला नोट आपको याद रखना है कि अगर हम कार्बन 6 से ऊपर जाते हैं, अभी तो हम 1 2 3 की बात कर रहे हैं, कार्बन 6 से अगर आप ऊपर चले जाओगे तो यहां पर जितनी भी एल्केन का नाइट्रेशन कराओगे नॉर्मल टेम्परेचर पर दिखाओगे। अगर हम इनसे लोअर कराते हैं, कम से कराते हैं, जैसे अभी हमने कम को कराया, तो यहां पर हाई टेम्परेचर पर दिखाएंगे। तो ये पॉलिसी है कार्बन की, आपको ध्यान देना पड़ेगा। सल्फोनीकरण में देखो, सल्फोनेशन में क्या होता है, ये H2SO4 है बेटा, ये H2SO4 को हम लोग इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, ये हमारा क्या निकल गया, वाटर, इसको हमने गर्म कराया, वाटर निकल गया, बन के आया एल्केन सल्फोनिक एसिड। अब यहां पर हमने वैल्यू रखा दी, क्या रखा दिया भैया, वैल्यू रखा दी है। इसको अगर हम वैल्यू रखाते, वैल्यू हमारी क्या है, हेक्सेन, हेक्सेन को हमने इस तरीके से लिखा, H निकल गया, ये हमारा जुड़ गया, तो हमारा बन के आया हेक्सेन सल्फोनिक एसिड। तो रिएक्शन बहुत ही सिंपल होती है, बस ध्यान से देखते चलना, सुनने हैं, और आप अपने माइंड में सेटअप में बिठाओ, कोई दिक्कत आएगी कमेंट करना, मैं बताऊंगा, ठीक है, टेंशन वाली बात ना है। अब देखो यहाँ पर इसको हम कराते कंबशन, कंप्लीट कंबशन ऐसे होता है कि मान लेते ये हमारे पास क्या है, हमारे पास मीथेन, इसमें कुछ नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ ऑक्सीजन के होंगे, तो हमारा क्या बन के आएगा, CO2 और वाटर निकल जाएगा, और एक क्यू ऊष्मा निकलती है। हर एक ऑर्गेनिक कंपाउंड को जब हम प्रेजेंस ऑफ एटमॉस्फेयर में गर्म कराते हैं तो दो ही चीजें निकलती हैं भैया, एक हमारा CO2, एक वाटर, और हीट आपकी रिलीज होती है। इतनी बात क्लियर होनी चाहिए। अगर ये बातें हमारे पास क्लियर हैं तो अब आ जाते हैं हम आगे, आगे आते बेटा, आगे आगे आगे। 4 के बाद हमारा 5वां है अपूर्ण कराओगे, तो अपूर्ण में याद रखना, अपूर्ण में हमारी हीट रिलीज नहीं होगी, ये हमारा इनकम्प्लीट कंबशन होता है। मेथेन के साथ आप O2 के साथ कराओगे तो कार्बन मोनोऑक्साइड निकलेगा, और हमारा वाटर, ये बेटा फिर से आप अगर इसको देखोगे तो ये कार्बन निकल जाएगा और वाटर। तो जब भी आपसे पूछा जाए कि हमारे पास कंप्लीट है, तो कंप्लीट में हमारा हीट रिलीज होगा। हीट रिलीज अगर हो रहा है तो बेटा, तो वहां पर आप देखोगे हीट रिलीज होने के साथ ही साथ आप उसमें क्या देख पाओगे, हीट रिलीज होगा और आपका वाटर और CO2 निकलेगा। नहीं हो रहा है तो हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड या कार्बन देखने को मिलता है। और आगे आ जाओ, ये हमारे होते हैं बेटा उत्प्रेरक, उत्प्रेरक मतलब कैटलिस्ट, जो हमारे कैटलिस्ट होते हैं ना, या कैटलिक ऑक्सीडेशन कराते हैं, इनकी अगर प्रेजेंस में हम लोग गर्म करा रहे हैं, हीट करा रहे हैं, तो बेटा क्या होता है कि जो हमारी रिएक्शन है उसकी स्पीड हो जाती है, वो ज्यादा होती है। अब जैसे हमारे पास ये हमारा क्या बेटा, मीथेन है, ये हमारे पास क्या मीथेन है, अगर इसको हम O2 के साथ करा रहे हैं, आप O2 का मतलब इन द सेंस एक O2 है, तो हमारे पास ये जो बन के आया, ये बनकर आया जिसको अपन कहते हैं फॉर्मल्डिहाइड, ये हमारा HCHO, और ये हमारा क्या बेटा, वाटर। तो फॉर्मल्डिहाइड ये है, HCHO फॉर्मल्डिहाइड कहते हैं, और हमारा वाटर। इतनी सारी की सारी चीजें आपको इसमें देखने को मिल जाती है। नेक्स्ट आता है जिसको अपन कहते हैं आइसोमेरिज में। बेटा आइसोमेरिज में क्या होता है, आइसोमेरिज में आप तो जानते ही हैं कि अगर ये नॉर्मल ब्यूटेन लिखा है तो यहां पर ये एक चैन उठा के नीचे उठा देगा, रहेगा ब्यूटेन ही, लेकिन कंडीशन बदल गई बेटा, ये कौन सा हो गया, आइसो हो गया। तो आपको ये पढ़ाया गया था, आइसो क्या होता है, नियो क्या होता है, नॉर्मल क्या है। ये हमारा नॉर्मल था, अगर नॉर्मल में कन्वर्ट हो रहा आइसो में, तो कुछ आइसो इस तरीके से देखने को मिलता है, ठीक है ना। तो ये हमारा इसका समावयवी कहलाता है। तो ये इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा, इसलिए इन बातों को बहुत अच्छे तरीके से ध्यान से रखिएगा। अब इनमें बहुत सारी प्रॉपर्टी में आपको देखने को मिलेगा, जैसे एक टॉपिक मिलेगा जिसमें आया मेथेन। मेथेन की प्रॉपर्टी बेटा ध्यान से देखो, ये सारी की सारी आपको याद रखनी। आप याद रखो सबसे पहले इसकी, ये हमारी क्या बेटा स्ट्रक्चर है, ये हमारी क्या बेटा स्ट्रक्चर है। ये स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से, ये डिग्री होता है 109 डिग्री 28 मिनट का होता है। इसकी खोज की थी वोल्टा ने, और इसका अणु सूत्र होता है CH4। इसका अणु सूत्र क्या होता है बेटा, CH4 होता है। इसमें कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन होता है, ये sp3 है बेटा, कैसा होता है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। क्या होता है बेटा, हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन। इसका जो हाइब्रिडाइजेशन है वो हमारा क्या होता है, sp3। क्योंकि आप सारे के सारे जान लो, इसमें हमारे टोटल सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, सिग्मा बॉन्ड जो देखने को मिल रहा है वो सिग्मा बॉन्ड हमारे 4 हैं, और 4 होने पर ये हमारा क्या है, sp। इसके बाद हमारी आती जो हमारी आकृति होती, क्या होता है बेटा, शेप की बात करते हैं। इसकी बात करते हैं शेप। शेप का मतलब हमारा है, शेप का मतलब आकृति, शेप का मतलब आकृति है। जो हमारे पास आकृति है वो हमारी कैसी होती है, टेट्रागोन। कैसी होती है बेटा, टेट्राहेड्रल, या हम
टेट्रागोनल, ठीक है भाई। तो ये हमारी होगी कुछ इस तरीके। अब देखो इसमें ये और भी क्वालिटी दिखाता है अपनी, कि जो हम नेचर ऑफ सोर्सेस की बात करें तो नेचुरल में ये 90% आपका CH4 मिलेगा, और मतलब प्राकृतिक में 90% आपको मीथेन देखने को मिल जाता है। गैसेस मिक्सचर इमिनेटिंग फ्रॉम द ऑयल वेल, यानी कि ये तेल कूपों के निकालने वाली गैस मिश्रण है, तेल कूपों को निकालने वाली गैस मिश्रण, और ये दलदली स्थानों में मिलती है। एक मार्स थे, मार्स हमारे एक साइंटिस्ट थे, तो दलदली स्थान में लाइक जैसे मतलब नाला है, वो है ना, गटर है, वहां पर जो दलदला स्थान है वहां पर ये आपको गैस देखने को मिल जाती है, ठीक है ना। तो ये CH4 अगर पूछे कहां से मिलता है तो आप इसको बता सकते हो। अब इसको आ जाओ फॉर्मेशन की, हम देखते हैं फॉर्मेशन कैसे करते हैं। ये हमारे पास कुछ 3 नियम है, आप जरा ध्यान से देखना। एक हमारा ये पहला नियम है बेटा, एक्शन सोडा लाइम के साथ कराओ। दूसरा बाई मिथाइल आयोडाइड के साथ कराओ। तीसरा है एक्शन ऑफ H2 के साथ कराओ। अब देखो अगर हम इसके साथ कराते हैं तो ये वाला CH3 और ये वाला H, ये वाला देखो मेथेन बन गया, बाकी का साइड प्रोडक्ट निकाल दो, ये हमारा मेजर प्रोडक्ट। हम दूसरा कराते हैं, इसका क्या करा रहे बेटा, इसको अगर आप ध्यान से देखो तो ये हमारा रिडक्शन है। रिडक्शन में एक H इसको दे दो और एक H इसको दे दो, तो ये हमारा CH4 और HI निकल गया, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट हमारा एल्यूमिनियम कार्बाइड और वाटर। एल्यूमिनियम कार्बाइड में हम 12 H2 लेते हैं और ये है Al4C3, तो इसमें आपको थोड़ा देखना पड़ेगा, मीथेन 3 टाइम निकलता है और 4 टाइम हमारा निकलता है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्स। तो ये वाला थोड़ा सा पार्ट है जो आपको ध्यान से सुनना पड़ेगा, इसमें आपको ऑब्जर्वेशन की जरूरत पड़ेगी, बाकी तो ठीक। आ जाओ नेक्स्ट बेटा, भौतिक गुण। भौतिक गुण में अगर आप देखोगे ये हमारी सारी की सारी कलरलेस, ऑर्डरलेस, टेस्टलेस गैस है, रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन गैस है। ये हमारी इंटॉक्सिक होती हैं, यानी कि अविषैली होती हैं, वायु में हल्की होती हैं, लाइट इन देन एयर। ये वाटर में कम घुलती हैं, और ये हमारा एल्कोहल और ईथर में कैसी होती हैं, ज्यादा घुलेंगी, क्योंकि ये हमारी नॉन पोलर। ठीक है भैया, आगे आ जाओ। उपयोग की अगर हम बात करें तो याद रखना, कार्बन ब्लैक बनाने में लाइक पेंट, स्याही आदि के फॉर्मेशन में इसका इस्तेमाल करते हैं। हम इसको एज अ फ्यूल यानी कि ईंधन के रूप में भी इसका इस्तेमाल करते हैं। कार्बनिक यौगिकों के निर्माण में, यानी कि हम इसको इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द कार्बन कंपाउंड, कार्बन कंपाउंड इससे इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसका इज द फॉर्मिंग ऑफ सिंथेसिस गैस, यानी कि संश्लेषण गैस को बनाने में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये सारी की सारी यूजेस थे जो हम मेथेन का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आ जाते हैं, हम आगे चलते हैं। अभी नेक्स्ट पॉइंट मिलेगा बाबू एथिन। एथिन का अणु सूत्र हमारा होता है C2H6 हुआ, और इसका एटॉमिक नाम, इसका सोर्सेस क्या होगा बेटा, ये हमारे नेचुरल गैस और ऑयल वेल्स यानी कि प्राकृतिक गैस और तेल कूपों से मिलेगी। ये इसकी स्ट्रक्चर होती है, आप सभी को ऑलरेडी पता है, तो इसमें बताने की कोई जरूरत है नहीं, इसमें बताने की कोई जरूरत नहीं। आ जाइए आगे, इनके बनाने के फिर से कोई 3 हमने नियम लिखे। एक हमारा है सोडियम प्रोपेनोएट से, इथर आयोडाइड के अपचयन से, और ईथर से। अगर आप बेटा ध्यान देंगे बेटा तो एक कंडीशन समझिएगा, कंडीशन समझिएगा तो कंडीशन ये आती है, तो देखो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, अगेन क्या निकाल गया, एथेन। अब यहाँ पर सेम वाला पार्ट है, एक एच इसको दे दो, एक एच इसको, तो ये हमारा एथेन बन गया, ये हमारा एच आई निकल गया। ये अगर हम ईथर से कराते हैं इधर क्या कराते हैं, मतलब हम ये कह सकते हैं इसका हम रिडक्शन कर सकते हैं, इसका क्या करा सकते हैं, रिडक्शन। अगर हम एथेन, मतलब ये हमारा क्या है बेटा, अगर हम इसको एथेन बोल दें, एथेन का रिडक्शन करा दें, ठीक है ना, तो एक एच इसको गया, एक एच इसको, क्या बना लिया भाई, C2H6। इसको अपन क्या बोलेंगे, C2H6। तो ये भी हमारा क्या बना, ये भी हमारा एथेन ही है, ये हमारी भी हमारा क्या बेटा, एथेन है। तो एथेन की कंडीशन है, आप कैसे भी इसको, तो ये एथेन हो गया, फॉर्मेशन ऑफ, है ना, लैब मेथड। अब आ जाओ भैया नेक्स्ट, अब इनके अपन भौतिक गुण देखते हैं। भौतिक गुण देखोगे तो क्या होगा, सबसे पहले वही बात कि टेस्टलेस, ऑर्डरलेस, टेस्टलेस गैस है, तो यानी कि रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन गैस। ये बड़ा ही खतरनाक पॉइंट है, ये हमारी इंटॉक्सिक है, यानी कि ये अविषैली है, और ये वाटर में कम घुलते हैं और अल्कोहल में ज्यादा घुलते हैं। वाटर में कम घुलेंगे, अल्कोहल में ज्यादा घुलेंगे, हैं, हाँ समझ गया भाई। आगे आ जाओ, आगे हमारे उपयोग है, छोटे छोटे पॉइंट है, देखो ये छोटे छोटे पॉइंट में लिखते हैं। ये एज अ फ्यूल और रेक्टिफायर, है ना, प्रशीतक यानी ठंडा करने में इसका इस्तेमाल करते हैं। और कृत्रिम कपूर बनाने में, कृत्रिम कपूर बनाने में, ये कपूर है ना बेटा, इसको हम कृत्रिम यानी कि आर्टिफिशियल कपूर बनाने में इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है भाई साहब, आगे आ जाओ। नेक्स्ट हमारा यहाँ पर आ गया अनसैचुरेटेड। ये हमारा क्या है, असंतृप्त में है, जो कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड रखता होगा, क्या रखता होगा, डबल बॉन्ड। तो इसको अपन कहते हैं एल्कीन, क्या कहते हैं इसको, एल्कीन कहते हैं।
अब एल्कीन में देखो सबसे पहले ये डबल बॉन्डेड हाइड्रोकार्बन होता है, गुरुजी बिल्कुल सही। ये कम से कम ये डबल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड होना चाहिए। इसका जो जनरल फार्मूला होता है CnH2n होता है, सब पढ़ाया मैंने आपको। और इसका प्रथम सद क्या होता है, प्रथम जो सदस्य होता है जो हमारे पास C2H4 होता है, जिसको अपन लोग एथाइलिन कहते हैं। क्लियर है ना? आपका क्या है, ये एथाइलिन है। तो कंडीशन ये होती है कि ये हमारा एटलीस्ट वन डबल बॉन्ड होगा, CnH2n होगा, और ये हमारा C2H4 होगा, जिसको अपन लोग इथाइलिन कहते हैं। अबू यहां तक क्लियर है मेरे बच्चे, मेरे शेर, मेरे चंगू, मेरे मंगू? अगर यहां तक की बातें क्लियर हैं तो कहानी होगी खत्म। तो एल्कीन के बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी होगी। अब आ जाते हैं हम नोट पॉइंट में, मतलब अब हम थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं किस तरीके से अल्कोहल का अगर हम डिहाइड्रेशन कराते हैं तो किस तरीके से निकालेंगे। तो देखो बेटा, अगर इन विधियों से हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, इनको इन विधियों का इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब इनको हम लिख सकते हैं, तो बेटा वाटर निकलेगा। अगर ध्यान से देखो, ये हमारा अल्कोहल है, अल्कोहल कंसंट्रेशन बोला, कंसंट्रेट बोला, तो आप ध्यान से देखो यहां पर ये OH है और यहां से एक H निकाल दी, तो क्या निकल गया बेटा, वाटर निकल गया। अब यहां पर इसको बैलेंस कराने के लिए तो इसको क्या चाहिए, डबल बॉन्ड। तो अगर आप इसको देखोगे तो हमारा क्या है बेटा, ये एल्कीन है। क्या है बेटा, ये हमारा एल्कीन है। अगर हमारा ये एल्कीन है, ये कंडीशन यहां पर है, तो अब हमने क्या लिखा, एथिल अल्कोहल है, ये एक H और यहां से एक H, तो क्या निकल गया, ये वाटर निकल गया। तो ये क्या बन के आया, एथाइलिन बन के आया, जिसको आप एथीन कहते हो। इसको अपन क्या कहते हैं, एथीन, और वाटर निकल गया। और आगे समझते हैं। नेक्स्ट कंडीशन ये कहता है कि अगर हम इसमें रिएक्टिविटी देखते हैं, रिएक्टिविटी को देखेंगे, तो कार्बन के साथ 3 डिग्री सबसे ज्यादा, 2 डिग्री उससे कम, फिर सबसे कम होती है हमारा कार्बोकटायन किसका, इसका कम हो जाता है। ठीक है भाई। तो याद रखना कि अगर हमारा 2 डिग्री, अगर आप यहां पर देखो, अगर आप इसको देखोगे तो ये हमारा ब्यूटेन क्या होगा, ब्यूटेन टू ऑल होगा। अब ब्यूटेन टू ऑल में, ब्यूटेन टू ऑल में अगर आप देखोगे कंसंट्रेट H2SO4 के साथ रिएक्शन कराते हो, तो बेटा हमारा क्या निकलता है, वाटर निकलेगा। यहां से एक H और ये वाटर निकला, और ये हमारा एक मेजर प्रोडक्ट बन के आता है, जिसको आप कहते हो ब्यूटूइन। क्या बन के आया, ब्यूटूइन बन के आया है, जो आपका 90% होता है, ये 5% मिलता है एज ए साइड प्रोडक्ट। ऐसा भी हो सकता था कि हमारा डबल बॉन्ड यहां लग जाता, डबल बॉन्ड यहां लग जाता, मतलब यहां से H निकालता, लेकिन ये हमारा 5% है, तो ये ना के बराबर 95 को हम वरीयता देते हैं। तो याद रखना, हर हमेशा ब्यूटेन टू ऑल से ब्यूटूइन बनता है। इस नियम को हम सेटजैप नियम कहते हैं, सेटजैप। ठीक है ना बाबू, सेटजैप, मेरे भैया, मेरे पुत्र, ध्यान दो बेटा। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है। नेक्स्ट पॉइंट, हम एल्केल हैलाइड के वी हाइड्रोलाइजेशन कराते हैं। अब वी हाइड्रो हेलोजिनेशन कराओगे, ये हमारा X है, और यहां से हम एक H निकाल दें, तो क्या निकल गया, HX। क्या बन गया बेटा, इसको एल्कीन ही तो बोलोगे, इसको एल्कीन बोलो। अब यही हमारा है एथिल ब्रोमाइड है, एथिल ब्रोमाइड में यहां से हम एक H निकाल लेंगे, तो क्या बन गया, एथिलीन बन गया। यहाँ कंडीशन ध्यान से सुनो, सब वही है। यहां से अगर हम यहां से ये एक H निकाल देते हैं तो ये निकल जाएगा, ये हमारा मेन प्रोडक्ट होगा, ये हमारा साइड प्रोडक्ट होगा। ये हमारा क्या होगा बेटा, साइड प्रोडक्ट। तो वही वाला सीन है, ये हमारा 95% मान लो, तो ये हमारा 5% मान लो। क्लियर है ना? तो वी हाइड्रो हेलोजनीकरण का मतलब, वी का मतलब अलग करना, हाइड्रो का मतलब हाइड्रोजन को, हेलोजनेशन का मतलब एक्स को साथ में लेके जाना है। और ध्यान से समझते हैं। नेक्स्ट पॉइंट और है हमारे पास, आ जाओ भैया। चौथा पॉइंट हमारा देखो क्या कहता है, डीहाइड्राइड यानी कि हेलोजिनेशन, यानी कि जेडन के साथ कराना। जैसे आप जेडन के साथ कराओगे गुरु, तो यहां पर नोटिस करना, ये वाला हमारा X2 जो है इसके साथ निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा, X2 निकल जाएगा, है ना भाई? क्या निकल जाएगा, X2 निकल जाएगा। और ये वाला H उठ के इधर आ जाएगा, तो ZnCl2 निकल जाएगा, मतलब X2 निकल जाएगा, और हमारा क्या बन जाएगा, एल्कीन बन जाएगा। ठीक है भाई, ठीक है भाई। ये हमारा बना जैम डाइहैलाइड। और एक होता है हमारा विशनल डाइहैलाइड, तो ये X Zn X2 निकल गया, फिर भी हमारा क्या बन के आता है, एल्कीन। अब आप इसको वैल्यू रखवा लो, एक रिएक्शन ये वाली बना ली हमने ऊपर से, ये वाली, और एक इससे बना दी, तो दोनों रिएक्शन हमने आपको बना दी। इंपॉर्टेंट होता है स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर से बनाए गए इस पार्ट को आपको याद रखना। ठीक है मेरे भाई, चलो इतनी बात आपको समझ गए हैं, सारी बातें आपको समझ गए होंगे। अब आ जाओ भौतिक। भौतिक गुण में देखेंगे, सारी की सारी कार्बन 2 से लेके 4 तक के सारे कैसे होते हैं बेटा, गैस। कार्बन 5 से अगर आप ऊपर चढ़ोगे 16 तक, तो सारे लिक्विड मिलेंगे, और उससे ऊपर जाओगे तो सॉलिड मिलेंगे। आप सारे के सारे जान रहे हो कि इसमें भी अगर हम अणु भार बढ़ाते जा रहे हैं तो वो हमारा सॉलिड के नेचर में बदलता जा रहा है। तो यहां पर वही कंडीशन वेरी करती है जो हमारे लगभग लगभग एल्केन में आपने देखी थी। ठीक है भाई, चलो और आगे आ जाओ। पहला पॉइंट देखो क्या कहता है। पहला पॉइंट कहता है कि जितनी भी हमारी एल्कीन होती हैं, एल्कीन एक्सेप्ट C2H4 आर कलरलेस एंड ऑर्डरलेस, यानी कि हमारे C2H4 के अतिरिक्त सभी एल्कीन रंगहीन गंधहीन होती हैं।
और इनसे कम वाले कार्बन जितनी भी होंगी वो एल्कीन होंगी, जो निश्चेतक यानी कि एंटी क्या बेटा एस्टेटिक के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट। अब आप सब समझ चुके होंगे कि अगर हम इसका क्वथनांक और डेंसिटी और बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं तो आप जानते हो अगर बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट की बात करते हो इसका नंबर ऑफ कार्बन आप बढ़ाओगे, आप सॉलिड के प्रति बढ़ते चले जाओगे। अगर हम यहाँ पर बात करते हैं बेटा बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट में, तो आप जानते हो कि बॉइलिंग और पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट एक दूसरे एल्केन के क्या होते हैं, डायरेक्ट मतलब एल्कीन का ज्यादा होता है इन कंपैरिजन ऑफ एल्केन। फिर नेक्स्ट आता है, क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड होता है एनर्जी बॉन्ड, आप जानते हो इसमें क्या होता है बेटा सिंगल बॉन्ड। अब अगर हम बात करें एल्कीन की जो बीपी होती है बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट, वो 1/नंबर ऑफ ब्रांच का होता है। मतलब आप कहते हो जो एल्कीन होती है उसका बॉइलिंग पॉइंट और हमारा मेल्टिंग पॉइंट होता है वो कार्बन की जो ब्रांच होती है उसके व्युत्क्रमानुपाती होगा, ठीक है ना। और जितनी भी एल्कीन होती हैं वो H2O से क्या होती हैं, हल्की होती हैं, मतलब हम कह सकते हैं वो हमारी कैसी होती है बेटा, लाइट होती है। इसी तरीके से हम एक पॉइंट और पढ़ेंगे जिसको सॉल्युबिलिटी कहते हैं। सॉल्युबिलिटी में जितनी भी एल्कीन होती हैं ये जल में विलय होती हैं, जल में कम विलय होती हैं, और ऑर्गेनिक कंपाउंड में मतलब हम कह सकते हैं कंप्लीटली घुल जाती हैं। जैसे हमारा जो ईथर है, ईथर एल्कोहल में, ईथर और एल्कोहल और कार्बन टेट्राक्लोराइड में क्या होती है बेटा, प्रॉपर घुलती है ना, सच एज ईथर एल्कोहल और कार्बन टेट्राक्लोराइड। कार्बन, अगर हम कार्बनिक विलायकों की बात करें में ये आपके जो विलेयता है व्युत्क्रमानुपाती के अणुभार, मतलब अणुभार के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इसका मतलब अणुभार बढ़ता जाएगा तो हमारा ये क्या है, आप जानते हो ये हमारा कम घुलता जाएगा, कम घुलता जाएगा। क्या होता जाएगा बेटा, कम घुलता जाएगा, क्योंकि वो कैसा होता जाएगा अणुभार बढ़ने के बाद, सॉलिड होता जाएगा। ठीक है बाबू, तो यहां तक मेरे पुत्र, मेरे गोलू मोलू यहां तक क्लियर हो गया। अब चलते हैं हम आगे, और आगे चलते हैं भाई। अब आ जाते हैं इनके रासायनिक गुण, इनकी केमिकल प्रॉपर्टी देखो भाई। अगर हम इनकी केमिकल प्रॉपर्टी की बात करते हैं एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, तो बेटा यहाँ पर देखो, यहाँ पर H2, एक यहाँ पर H, एक यहाँ पर क्या बन गया, एथेन बन गया। एक यहाँ पर H, एक यहाँ पर H, क्या बन गया, दोनों में H हो गया, क्या बन गया, प्रोपेन बन गया। तो प्रोपेन कब बना, जब हमने इसको क्या करा दिया, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो ये हमारा अनसैचुरेटेड था, तो ये हाइड्रोजन का योग दिखा सकता है। नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट हमने बोला एडिशन ऑफ हैलोजन, तो हैलोजन का एडिशन कराते हैं। हमने Cl जोड़ा, एक इधर आ जाएगा, एक इधर आ जाएगा, इसको क्या बोलोगे, 1,2 डाइक्लोरो एथेन, 1,2 डाइक्लोरो एथेन। अगर हम यहाँ पर जोड़ देते तो एक इसमें जाता है, एक इसमें जाता है, इसको क्या बोलते हैं बेटा, 1,2 डाइक्लोरो प्रोपेन। तो प्रोपेन के लिए बना सकते हैं। अगर आपसे पूछ देता रिएक्टिविटी ऑफ X2 किसका ज्यादा होता है, तो F का सबसे ज्यादा होता है, I का सबसे कम होता है। तो रिएक्टिविटी का भी केस हमारे पास जा सकता है, कौन ज्यादा रिएक्टिव है वो आप आसानी से सारी की सारी बातें बता सकते हो। तो ये बात भी हमारे पास यहाँ पर क्लियर हो ही जानी चाहिए थी। एक HX में अगर हम बात करते हैं, HX के इसमें देखें तो एडिशन ऑफ HX, तो अनदर नेम जो हमारा हाइड्रो हेलोजिनेशन है ना बेटा, तो वो बेटा क्या है, रिएक्टिविटी में अगर HX देखोगे तो सबसे ज्यादा ये है, और हमारा फिर Cl है। अगर बॉन्ड की लेंथ में देखोगे HX में सबसे ज्यादा HI और फिर सबसे कम है। हाँ। एशकल बिहार, एशकल, एशकल। तो यहाँ पर क्या बनाएंगे अपन, Cl। ठीक है भाई, अब आ जाओ आगे। अब यहाँ पर हमारा नेक्स्ट आता है, एक और हमारा है जिसको अपन लोग कहते हैं हाइपोहेलस, हाइपोहेलस से क्रियाकरण। अब हाइपोहेलस क्या होता है, जिसको अपन कहते हैं, देखो एथीन है ना, किसके साथ कराना है, HOCl के साथ। जैसे HOCl के साथ कराओगे, नोटिस करिएगा, HOCl के साथ कराओगे, ये वाला बॉन्ड तोड़ के आप एक काम करो, यहाँ पर ले आओ, इस Cl को यहाँ पर अटैक कर। तो ये MKR लगा रहे, MKR का मतलब होता है मार्कोनी काफरू। तो ये OH यहाँ पर लटक गया और Cl इसके साथ चला गया, तो ये बॉन्ड ब्रेक हो गया। इसको अपन लोग क्या कहते हैं, प्रोपाइलिन क्लोरोहाइड्रिन। ठीक है मेरे पुत्र, मेरे पुत्र, मेरे पुत्र, मेरे क्लियर है भाई। एक और आता है, अब एक और देखो, यहाँ पर हम लोग क्या कहते हैं, कंसंट्रेट H2SO4 से क्लियर। अगर हम इसके साथ कराते हैं, ये हमारा पॉजिटिव, ये निगेटिव। अब यहाँ पर कंडीशन क्या है, देखो ये हमने लिख दिया, यहाँ पर हमने क्या लिखा, ये वाला H इसके पास चला गया और ये वाला पार्ट इसके पास आ गया। इसको कहते हैं इथाइलिन या एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। अब यहाँ पर कंडीशन बदल जाती, ये वाला हो जाता, मतलब प्रोपीन हो जाता। देखो दो में दो साइड कार्बन है, इसमें कितने दिख रहे हैं, 3। तो अब कहानी ये है MKR कैसे लगेगा। MKR का मतलब यही हुआ कि अगर MKR लगाते हो तो MKR की कंडीशन देखो बेटा क्या होती है, MKR की कंडीशन ये होती है, यहाँ पर H पॉजिटिव, ये निगेटिव। तो जो निगेटिव वाला है कम वाले के पास, कम हाइड्रोजन के पास जाता है, पॉजिटिव ज्यादा के पास। तो आप ऐसे भी कह सकते हो आइसोप्रोपाइल हाइड्रोजन सल्फेट।
है ना। तो आप ऐसे भी कह सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, आप आसानी से कर सकते हो। तो बेटा ये हमारे कितने हो गए, रासायनिक गुण हो गए एल्कीन के। अब चलते हैं अपन लोग आगे। अब हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट आता है जिसको आप लोग कहते हैं एथिलीन, इथाइलिन। ठीक है बेटा, इसका हमारा फार्मूला क्या होता है, फार्मूला ये होता है जो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप अपने हिसाब से हैंडल कर लो, हमें कोई लेना देना नहीं। इसका आईयूपीएसी नाम क्या होता है, एथीन होता है। क्या होता है आईयूपीएसी नाम, एथीन होता है। ठीक है भाई, तो ये स्ट्रक्चर हुई हमारी। इसी के साथ ही साथ और आगे आप बढ़ते हो तो ये हमारा लैब मेथड। अब इसका लैब मेथड देखो बेटा, क्या देखेंगे, इसका लैब मेथड देखेंगे। अगर हम लैब मेथड देखते हैं पुत्र, तो लैब मेथड, लैबोरेटरी मेथड बेटा क्या होता है, ये देखो हमारा एथिल अल्कोहल है, इसको कंसंट्रेट H2SO4 को 160 से 170 डिग्री पे कराओगे, तो यहाँ से हमारा OH और यहाँ से एक H निकल जाएगा, तो वाटर निकल गया, बचा क्या आया जिसको हम कहते हैं एथिन। क्या कहते हैं बेटा, एथीन। बोलो क्लियर है, तो एथीन बन के आया। अब एथीन के बाद और आप आगे बढ़े तो हमारे पास मिलता है फिजिकल प्रॉपर्टी। जो हमारे पास फिजिकल प्रॉपर्टी है ये सेम है, ये रंगहीन व मधुर गंध वाली गैस है, कलरलेस एंड स्वीट स्मेल गैस है। ये इसे सूंघने पर मूर्छा आने लगती है, मतलब अगर आप इसको सूंघते हो तो ये हमारा बेहोशी आने लगती है। आगे स्मेललेस यानी कॉज फिटिंग है, यानी कि हम कह सकते हैं मूर्छित हो जाना। नेक्स्ट आता है जल में कम घुलनशील व कार्बनिक विलायकों में अधिक घुलनशील हो, और ये प्रकाश में ज्वाला के साथ जलता है, यानी बर्न इनटू द ल्यूमिनस फ्लेम। आपने देखा होगा ल्यूमिनस किस तरीके से जलता, ज्वाला, प्रकाश, जिग 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 जिग, इस तरीके से ना, तो ये वहां जलने का काम करेगा। अब आ जाते यूज। यूज में देखो बेटा, इसको हम मस्टर्ड गैस का निर्माण में इसका इस्तेमाल करते हैं, फलों को पकाने में करेंगे, निश्चेतक के रूप में करेंगे, है ना बेटा। हाँ हाँ हाँ, इसको करते हैं समझ गए ना, निश्चेतक। आगे आ जाओ, और नेक्स्ट पॉइंट हम कह सकते हैं द इन कटिंग एंड ज्वाइनिंग मेटल, यानी कि धातुओं को काटने और जोड़ने में इस्तेमाल करते हैं। पॉल को यानी कि पॉलीमर्स को हम बनाने के इस्तेमाल, मैन्युफैक्चर में इसका इस्तेमाल करते हैं। कार्बनिक यौगिकों के निर्माण में इन द फॉर्मेशन ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड को यूज में भी हम इनका इस्तेमाल करते हैं। भाई और तुमको क्या चाहिए, और क्या चाहिए पुत्र, तुमको सब कुछ तो बता डाला मैंने, हैं, सब कुछ तो बता दिया। अब यहां तक की बातें क्लियर है, ठीक है भाई, यहां तक की बातें क्लियर है भाई, यहां तक की बातें क्लियर, यहां तक की बातें क्लियर है। आह, ठीक है भाई, यहां तक की बातें क्लियर हो गई आप। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट। कहाँ गया पुत्र, कहाँ गया नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट हमारा, नेक्स्ट पॉइंट है बेटा हमारे पास एसिटिलीन। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है एसिटिलीन। देखो भाई, अगर हम एसिटिलीन की बात करें तो ये हमारा सीडी का प्रथम सदस्य है। फर्स्ट मेंबर हमारा क्या होता है, TH ट्रिपल बॉन्ड CH। क्लियर है भाई, TH ट्रिपल बॉन्ड CH, यानी कि C2H2 आप ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना बेटा। क्या कह सकते हैं, फर्स्ट मेंबर है, फर्स्ट मेंबर है कौन, ये है, इसको आप C2H4, यानी कि आप सीधे सीधे इसको ऐसे लिख सकते हैं, कार्बन है और यहाँ पर हाइड्रोजन है, ये हमारे ट्रिपल बॉन्ड लगे, ये C लगा, ये हमारा H। दिख रहा ना भाई आपको, आपको देखो दिखना बहुत जरूरी है, पता नहीं कैसा दिख रहा है, लेकिन हमें तो भैया हरा और गुलाबी दिख रहा है ना भाई, समझ गए। चलो आइए भैया, इसको अपन तोड़ फोड़ के एकदम जीरो करते हैं। लैब मेथड देखो बेटा, लैब मेथड क्या करता है, कैल्शियम कार्बोनेट के साथ है, है, कैल्शियम कार्बाइड होना चाहिए। चक चक दे फदे नदी किल्ली शू। ओह यार, हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड निकल गया और सी निकल गया। हाँ देख लेना, सब बैलेंस होना चाहिए। एच हमारे पास 4 है, 2 वहां चले गए, 2 यहाँ चले। कैल्शियम कार्बाइड, कैल्शियम कार्बाइड, ठीक है भैया। कैल्शियम कार्बाइड से तो हमारा क्या बना, एसिटिलीन बना, और कैल्शियम हाइड्राइड क्या बना, हाइड्रोक्साइड। तो ये CA था, यहाँ पर देखो ये वाला दो निकाल लिए, और यहाँ से दोनों H, ये वाला पार्ट इतना इतना निकल। अब बचा क्या हमारे पास, ध्यान सुनना, ये दोनों H, ये दोनों H किसके साथ आ गए, कार्बन। इसको हमने क्या बोला है, एसिटिलीन। क्लियर है, सोना नहीं है। अब आगे देखो, अब हमारे पास इनकी भी प्रयोगशाला और भी विधियां हैं, देखो देख सकते हो, और भी तरीके हमारे पास। अगर हम कैल्शियम कार्बोनेट के साथ कार्बन के साथ अटैक कराते 300 पे, तो कैल्शियम कार्बाइड बनता है,
कैल्शियम कार्बाइड और कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है भैया, इसको हम लाइमस्टोन कार्बन, इस कार्बन इसी इसी को देखो ध्यान से, इसी को हम दोबारा लेते हैं और वाटर के साथ, तो ये बनता है ये और निकल जाता है। मतलब अगर हम देखें तो दो स्टेप में बनाना, कैल्शियम कार्बाइड को हम वाटर के साथ कराएं तो हमारा फिर से निकल जाएगा, ये पिछली की तरीके लैब मेथड के। अब हम 2 टाइम्स ऑफ मीथेन को अगर हम 100 है ना बेटा, है ना, करंट के साथ क्या कराएं, जनरेट कराते हैं, तो बेटा यहां पर क्या बनता है, एथीन और H2 निकल जाता है 3 टाइम। क्लियर पुत्र? चलो भाई, हमारा इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टीज भी कंप्लीट हो गई। अब हमारे पास और आता है इनके, देखो फिजिकल प्रॉपर्टी, कलरलेस, ऑर्डरलेस, लैस सॉल्युबल इन वाटर, ये रंगहीन गंधहीन जल में कैसे होते हैं, कम घुलनशील। ये PS3 अशुद्धि के कारण लहसुन जैसी गंध देते, कैसी देती बेटा, लहसुन जैसी गंध मारते, और ये कैसी होती है, वायु से हल्की होती। और आगे देखते हैं, और देखो भाई, और ये क्या होते हैं, ये बहुत ज्यादा एसीटोन में घुल जाते हैं, सॉल्युबल इन एसीटोन, और ये हमारे एक्सप्लोजिव होते हैं, यानी विस्फोटक, बम से एकदम घूमते हैं ना, तो एकदम जो है विस्फोटक होते हैं, विस्फोटक बल्लेबाज देखे हो, विस्फोटक बल्लेबाज की तरीके। आ जाओ यूज पढ़ते हैं। यूज देखोगे बेटा, इन गैस बिल्डिंग, यानी गैस बिल्डिंग में, कार्बाइड लैंपों में, ठीक है, आगे ये हमारा ल्यूसाइड नामक विषैली गैस बनाने में, फॉर्मेशन ऑफ पॉइजनस इज कॉल्ड ल्यूशाइन, या ल्यूसाइड कह सकते हैं, ल्यूशाइन निश्चेतक के रूप में, यानी कि हमारा एंथेस्टिक के रूप में, फलों को पकाने में, आप फल को पकाने में भी इसका एसिटिलीन का इस्तेमाल, आपने देखा है ना, एकदम हरे केले आते हैं और 2 दिन बाद आपको पीले नजर आते हैं, एसिटिलीन का इंजेक्शन लगा दिया जाता है, जैसे एसिटिलीन का इंजेक्शन लगाया, पता चला फल सुबह एकदम पीला नजर आया, पका हुआ, बट वो बाद में खा रहे थे तो पका हुआ नजर ही नहीं आ रहा था, ऐसे पके देते हैं भैया आर्टिफिशियल। बच्चों भैया ध्यान देना। आ जाओ नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास बेंजीन है, ये हमारा एरोमेटिक में आ गया। इस बेंजीन को जरा नोटिस करिएगा, इसका अणु सूत्र ये होता है, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला ये होता है, बात वही है। संरचना अगर हम इसकी स्ट्रक्चर फार्मूला की बात करें तो ऐसे भी बना सकते हो आप, ऐसे भैया कहाँ जा रहे हो, इधर लगाओगे, ये वाला इधर नहीं, ठीक है, वो आप ऐसे भी कैसे, ठीक है ना, तो चाहे जैसे बोलो वो हमारा क्या रहेगा बेटा, बेंजीन। तो बेंजीन की स्ट्रक्चर आप चाहे जैसे बोलो, ये ऐसे ना कह के आप ऐसे भी कह सकते हैं, आप ये ऐसे ना कह के इधर लगा देते, इधर ना लगा के इधर, इधर ना लगा के इधर, ये इधर ना लगा इधर, तो ये रेजोनेंस करता रहता, पाई बॉन्ड होता है, बेंजीन होती है। अल्टरनेट हमारा डबल बॉन्ड मिलते हैं, आपको हमने ओपन करके ये स्ट्रक्चर दिखा दी, आप चाहे जैसे देख लो, उससे कोई लेना देना नहीं है। अब इसको हम फॉर्मेशन करते हैं, सोडियम ये हमारा क्या बेटा, सोडियम बेंजीन। अगर हम इसको सोडा लाइम के साथ कराते हैं, नोटिस करिएगा हमें बेंजीन बनानी है, तो यहाँ पर ये वाला पूरा पार्ट और ये वाला पूरा पार्ट सब चिपका दो, क्या निकल गया, देखो Na2CO3, ये जो H बचा इसको बैलेंस करने के लिए ऊपर आ गया, उसको अपन ने क्या बोला बेटा, बेंजीन। बेंजीन का पहला तरीका हुआ, इसको अपन हम लैब मेथड में करते हैं, कहाँ करते हैं, लैब मेथड में, तो ये हमारा लैब मेथड हुआ। आइए दूसरा, इसका हम कराते हैं बेटा, ध्यान से सुनना, क्लोरोबेंजीन के साथ इसका अपन कराते हैं रिडक्शन, जैसे रिडक्शन कराओगे क्लोरोबेंजीन, जैसे हम 2 H जोड़ेंगे एक Cl के साथ, HCl निकाल लेगा, बचा एक H यहाँ पर जुड़ जाएगा टॉप में, ये हमारा क्या हो गया, बेंजीन, ये हमारा क्या हो गया, बेंजीन, खत्म। तो क्लोरोबेंजीन को हम इस तरीके से भी कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है बेटा। अब यहाँ पर ये OZN के साथ कराएगा तो ZNO, जिंक ऑक्साइड निकल गया, ये वाला पार्ट हमारा क्या हुआ, जिसको अपन लोग बेंजीन कहते, बोलो हाँ या ना, बोलो क्लियर है। ओहो, अगर आप ध्यान से देखोगे तो कुछ इस तरीके से अपन सारा का सारा पार्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं। ओ भाई क्लियर है ना भाई, चलो ये वाला भी पॉइंट हमारा क्लियर हो गया। अब हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट आता है, जिसको हम कहते हैं वाटर के साथ, अगर हम इसको, अगर आप देख लो, बेंजीन सल्फोनिक एसिड है बेटा, इसको अपन बेंजीन सल्फोनिक एसिड ही कहते हैं, तो ये हमारा बेंजीन सल्फोनिक एसिड ही है, ये जो आपके पास लिखा हुआ है, तो ये बेंजीन सल्फोनिक एसिड वाटर के साथ कराएगा, तो ये 2 OH इसको दे दो, तो ये हमारा निकल गया H2SO4, और ये हमारा एक H बचा, ये स्टॉप पर चला गया, तो क्या बन गया, इसको अपन ने बोला बेंजीन, ये अपन ने क्या बोला, बेंजीन। क्लियर पुत्र मेरे जगन्नाथों, क्लियर होना चाहिए सभी को। आ जाओ बेंजीन की प्रॉपर्टी, ये रंगहीन विशिष्ट गंध वाला द्रव होता है ना बेटा, लिक्विड विद द कैरेक्टरिस्टिक द ऑर्डर, ठीक है भाई, तो ये एक नेक्स्ट पॉइंट बना। नेक्स्ट पॉइंट बना, ये धुएं प्रकाश युक्त ज्वाला के साथ जलती है, और ये जल से क्या होती है, हल्की, ज्वाला से क्या होती है, हल्की होती। आ जाओ आगे, ज्वाला से हल्की होती है, आगे आ जाओ। आगे हमारे पास आता है जल में ये आविले होती है और कार्बनिक विलायकों में विलय।
तो ये हमारा इनसॉल्युबल इन वाटर बट द सॉल्युबल इन कार्बन, यानी कि कार्बनिक सॉल्वेंट, यानी कि आप उसको कह सकते हो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ठीक है भाई। आगे ये ध्रुव आघूर्ण इनका कैसा होता है? जीरो। डाइपोल मूवमेंट कैसा? जीरो। और इसका क्वथनांक 1 मतलब सॉरी 80 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो ये वाला पॉइंट भी अपने दिमाग में आ रहेला भैया, बीड़ू समझ में आ रहेला कि नहीं आ रहेला? समझ में आना चाहिए सभी को। इनकी केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ो। ये हमारा बेंजीन है भैया। क्या है हमारा? बेंजीन। बेंजीन के साथ हमने देखो 3 एच जोड़े, इन सभी के साथ एच एच जुड़ जाए, यहाँ एच, यहाँ एच, यहाँ एच, यहाँ एच, यहाँ एच, यहाँ एच, सारे के सारे खत्म हो गए, यानी कि हमारे यहाँ पर जुड़ गए साइक्लोहेक्सेन। इन जगह पर CH2 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 सब जगह आ गए, तो इसको अपन क्या बोलेंगे? साइक्लोहेक्सेन। तो ये पहली प्रॉपर्टी हो सकती है। एक ये हो गया, ये बहुत अच्छा, एडिशन ऑफ क्लोरीन। इस बेंजीन में Cl2 जोड़ना है, सेम जुड़ेगा, कब में जुड़ेगा? इधर पे भी, 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 जिस तरीके से आपको ये दिख रहा है। पर इसका नाम क्या होता है? इसको अपन लिंडेन कहते हैं, गैमक्सीन कहते हैं, 6 कहते हैं, BS6 कहते हैं, जिसको बेंजीन हेक्सा, बेंजीन हेक्सा, बेंजीन हेक्सा क्लोराइड। ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। गैमक्सीन जानते हो ना, जो हमारे गाय भैंस का जो स्थान होता है, तबेला होता है, जिसमें बहुत सारे कीटनाशक दवाओं में इसका इस्तेमाल कर लेते हैं, गैमक्सीन। गैमक्सीन बहुत ही खतरनाक होता है, बट अगर इसको हम किसी को फुला दें तो टाइम टाइम फिश हो जाएगी उसकी। ठीक है भाई, तो ये वाला भी पॉइंट हमारा क्लियर हो गया। अब आ जाओ, अब आ जाओ, अब आ जाओ आगे। अगर हम और आगे चलते हैं तो इसका हमारा पूर्ण कंबशन है, यानी कि प्रॉपर तरीके से अगर हम इसको कंप्लीट कराते हैं, यहाँ पर 15 O2 के साथ ये जाता है एथेन के साथ, हमारा 12 टाइम CO2 और 6 टाइम H2 निकलता है। कंप्लीटली हम इसको करा सकते हैं बेंजीन। ये बेंजीन का अगर हम उत्प्रेरक के साथ कराते हैं, पेंडियम पेंटोक्साइड, तो हमारा ये मैलिक एसिड बन के आता है, और फिर ये हमारा मेलिक एनहाइड्राइड बन के आता है। ठीक है ना भाई? तो ये वाला भी पॉइंट आपके लिए थोड़ा सा अच्छा पॉइंट है। इस पॉइंट को भी आप अपने नोटिस कर लो, अच्छे तरीके से आप देख लो। ठीक है भाई? तो ये कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान से देखने हैं। इसके बाद हमारे पास आ जाता उपयोग। क्या आ जाता भाई? उपयोग। तो अब उपयोग में अगर आप देखोगे, ये कार्बनिक ब्लैक के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाएगा ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में। ये बेंजीन और बेंजोलेट में बेंजोल ईंधन को बनाने में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना भैया? और इसको प्लास्टिक रंजक औषधि यानी कि डाई को बनाने में इसका इस्तेमाल करते हैं। BSC बेंजीन हेक्साक्लोराइड में इसका हम कीटनाशक दवाओं में इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये कंपाउंड है बेटा, ये हमारा क्या है? कंपाउंड। कंपाउंड के निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड, कंपाउंड लिख दो। ठीक है ना? ऑर्गेनिक कंपाउंड में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी क्लियर है ना? मेडिसिन, मेडिसिन यानी कि दवाई। ठीक है ना? दवाई को बनाने में। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है टॉल्यूइन। नेक्स्ट टॉपिक बहुआ आता है टॉल्यूइन। क्या आता है बेटा? टॉल्यूइन। टॉल्यूइन को अगर आप देखोगे, इसको अपन कहते हैं, इसका ये अणुसूत्र होता है, ये CH3। आप इसको और कैसे ऐसे भी कह सकते हो, ये हमारा टॉल्यूइन है भैया। गलत हो गया, थोड़ा सा फिगर यहीं तक जाना है। इसका अणुसूत्र ये होता है, और इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, दैट इज द टॉल्यूइन। ये हमारा क्या बेटा? टॉल्यूइन है। अगर आप देखोगे फॉर्मेशन लैब मेथड में क्या है, तो ये हमारा टॉल्यूइन है, इसको हम सोडियम टॉल्यूएट कहते हैं, सोडियम टॉल्यूएट। अभी क्या सोडा लाइम के साथ जा रहा है? सोडा लाइम के साथ जाएगा तो ये वाला पार्ट पूरा का पूरा यहाँ तक चला जाएगा, बचा H, यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, बचा क्या? टॉल्यूइन। सोडियम कार्बोनेट निकल जाता है। तो जब हम टॉल्यूइन को मतलब ये हम टॉल्यूइन बनाते हैं, तो सबसे पहले सोडियम टॉल्यूएट के साथ कराते हैं, तो हमारा क्या निकल जाता है? आप देख पा रहे हैं, टॉल्यूइन, यानी कि, और उसका साइड प्रोडक्ट क्या निकलेगा? सोडियम कार्बोनेट। क्या निकलेगा बाबू? सोडियम कार्बोनेट। आगे देखो, हमारा ऑर्थोक्रिसोल के साथ अगर हम कराएं, तो ऑर्थोक्रिसोल क्या होता है? बेंजीन में एक ऑर्थो पे क्या लगा हो? OH। ZnO के साथ कराओगे, ZnO हमारा क्या होगा? जिंक ऑक्साइड निकाल लेगा, और ये बन जाएगा टॉल्यूइन। ठीक है भाई? नेक्स्ट हमारा तो ऑर्थो टॉल्यूइन सल्फोनिक एसिड के साथ कराओगे, तो ये हमारा ऑर्थो सल्फोनिक एसिड वाटर के साथ कराया, ये हमारा टॉल्यूइन निकल गया, ये हमारा H2SO4 जो हमारा होता है सल्फ्यूरिक। तो ये एक नया पॉइंट बना जो आपको अच्छे तरीके से माइंड में टैकल करना है और अच्छे ध्यान से समझना है। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट आता है, इंपॉर्ट रिएक्शन है, ये हमारा फीडल क्राफ्ट और
फ्रीडल क्राफ्ट इंपॉर्टेंट है। ये हमारा CH3Cl के साथ कराता है, ये यहाँ के साथ ये निकाल लेगा HCl और ये बन के आएगा टॉल्यूइन। आगे देखेंगे बोल्ट्जफिटिक रिएक्शन है, बोल्ट्जफिटिक रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, नेमिंग रिएक्शन बहुत ज्यादा पूछी जाती। तो ये हमारा क्या निकल गया 2NaBr और ये हमारा CH3 यहाँ पर एड ऑन हो गया, जिसको अपन ने क्या बोला टॉल्यूइन बोला। ठीक है भाई, तो टॉल्यूइन कैसे कैसे बन रहा है ये आपको बातें समझ में आ रही होंगी पुत्र। नेक्स्ट आता है हमारे पास ग्रिग्नार्ड। ग्रिग्नार्ड RMgX होता है, RMgX में इसको पूरा का पूरा निकाल देंगे और ये हमारा पार्ट निकल आएगा जिसको अपन बोलते हैं MgBr2, मैग्नीशियम ब्रोमाइड। तो ये ग्रिग्नार्ड के साथ आपको याद रखो RMgX होता है जिसको अपन ग्रिग्नार्ड कहते हैं। अब आ जाओ इसका अपन पढ़ते हैं भौतिक गुण। बेटा ऑर्डरलेस, ये भी हमारा बेंजीन है, जो वो हमारा बेंजीन के समान कैसा होता है, गंध वाला द्रव है। ये सारा का सारा हमारा फ्लेमेबल होता है, ज्वलनशील होता है। ये जल में आविलीय होता है, लेकिन ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी कंपाउंड में क्या होगा बेटा, ये हमारा प्रॉपर तरीके से घुलेगा। ठीक है ना, जल में आविले, इनसॉल्युबल इन वाटर एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक है, कार्बनिक ब्लैक में ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, ऑर्गेनिक सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक, यहां पर ऐसे लिख सकते वाटर एंड सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ठीक है ना, ऐसे लिख लेना। अब आगे आता है इनका क्वथनांक 111 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और इनका जो हमारा हाइपोपोलर होता है जिसको हम अल्प ध्रुवीय कहते हैं, इसका कितना होता है म्यू यानी कि 0.4D, डाइन जिसको आप डाइन कहते हैं, डेबाई कह सकते हैं, सॉरी डेबाई भी कह सकते हैं। ठीक है, आगे आ जाओ। आगे हमारा आता है इनके कुछ रासायनिक गुण। रासायनिक गुण देखो भैया, ये टॉल्यूइन है। टॉल्यूइन को अगर हम मतलब इसका दहन कराते हैं तो 7 टाइम CO2 और 4 टाइम ऑफ वाटर निकलता है। अगर हम इसका रिडक्शन कराते हैं तो रिडक्शन में हाइड्रोजन को जोड़ेंगे तो ये हमारा क्या बनेगा, मेथिल साइक्लो 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 साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन। ठीक है ना, ये बात क्लियर होगी ना। और हमारा नेक्स्ट आता है हेलोजिनेशन कराएंगे बेटा, यानी कि यहाँ पर 2 टाइम्स निकल सकते हैं, यानी कि ये हमारा बना, ये हमारा क्या बना ऑर्थोक्लोरोटोलिन, ये हमारा बना पैराक्लोरोटोलिन, इसको हम पैराक्लोरोटोलिन बोलते हैं और ये हमारा ऑर्थोक्लो। याद रखना ये वाला पार्ट हमारा मेन मेन प्रोडक्ट में आता है, ये हमारा मेन प्रोडक्ट और ये हमारा साइड प्रोडक्ट में। अगर ये हमारा 55% होगा तो ये हमारा 45%। ये भी आपको देखना होगा कि किस दौरान पे क्या पूछ रहा है। ठीक है, तो ये हमारी एक होगी हेलोजिनेशन। और एक नेक्स्ट पॉइंट होता है जिसको हम नाइट्रेशन कहते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, नाइट्रेशन, नाइट्रेशन। अब देखो हमारे पास नेक्स्ट है नाइट्रेशन। नाइट्रेशन में देखो हमारे पास एक टाइम ये वाटर निकल जाए, ऑर्थो नाइट्रोटोलिन बनेगा, टोलुइन, टोलुइन। ठीक है ना, और एक हमारे पास बनेगा पैरानाइट्रोटोलिन। अब इसी तरीके से हम ये कराएं इसके साथ, है ना, तो हमारे पास ये तीनों टाइम निकल सकता है। तो ये 2 नाइट्रेशन में होती है, याद रखना। तो इसको हम यहाँ पर NO2 इस तरीके से, जिसको हम कहते हैं TNT, ट्राइनाइट्रोटोलिन। ये एक विस्फोटक होता है ना, विस्फोटक होता है, विस्फोटक, धमाकेदार। नेक्स्ट होता है जिसको अपन कहते हैं सल्फोनेशन। अगर हम सल्फोनेशन की बात करेंगे तो ये देखो फिर से वाटर निकालेगा, आप कह सकते हो कंसंट्रेट H2SO4 के प्रेजेंस में कराया था, है ना। तो अगर बोलना चाहते हो तो बोल सकते हो। तो यहाँ पर वाटर निकल गया तो लिखोगे ऑर्थोटोलिन सल्फोनिक एसिड, सल्फोनिक एसिड। क्या है, सल्फोनिक एसिड। ये हमारा पैराटोलुइन सल्फोनिक एसिड। आगे आ जाओ। नेक्स्ट हमारे पास है फ्रीडल क्राफ्ट, फ्रीडल क्राफ्ट्स। अब यहाँ पर देखोगे क्या होगा, ये निकल गया HCl और ये हमारा क्या हो गया यहाँ पर, इसको हम ऑर्थोजाइलिन बोलते हैं और ये पैराजाइलिन है। ठीक है ना, तो 2 पार्ट बनते हैं, एक हमारा मेजर और एक माइनर, मतलब आप मेजर भी कह सकते हैं माइनर भी कह सकते हैं। नेक्स्ट हमारा होता है फ्रीडल क्राफ्ट एल्किलेशन। तो ये हमारा कुछ इस तरीके से निकलेगा। अब यहाँ पर क्या होगा, ध्यान से देखो, ये इधर से निकलेगा तो हमारा क्या बन के आएगा, ऑर्थोमिथाइल एसिटोफिनोन, एसिटोफिनोन, एसिटो
एसिटोफिनोन, और ये क्या होगा बेटा, पैरामिथाइल एसिटोफिनोन। क्लियर। आगे आगे आता है, अगर हम इसको लाइट के साथ कराएं, है ना बेटा, फ्रॉम Cl2 Cl2 से करो, लाइट के साथ कराओगे तो अगर आप ध्यान से देखोगे लाइट के साथ करा रहे हैं तो पहला हमारा क्या बनेगा, इसको अपन बोलते हैं CH2Cl, ये हमारा बेंजिल क्लोराइड, ये है, इसको अपन बोलेंगे बेंजल, ये हमारा बेंजल क्लोराइड है, ये हमारा क्या होगा, बेंजल क्लोराइड है, और ये वाला हमारा है बेंजो क्लोराइड है। तो ये हमारा क्या बेटा, बेंजल बेंजो। अब हो क्या रहा है, एक Cl यहां से साथ अटैक कर रहा है, एक HCl निकाला, फिर यहां पर अटैक किया तो एक HCl निकाला, फिर यहां पर एक Cl अटैक किया तो एक फिर निकाला, तो हमारा CCl3 बना। तो बेंजिल बेंजल बेंजो। क्लियर है ना। और आगे आओ, और आगे आओ, आगे आ जाते हैं। अब इसका ऑक्सीडेशन कराना है, तो बेटा ऑक्सीडेशन का मतलब है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, तो ये हमारा क्या बन के आता है, बेंजोइक। तो बेंजोइक एसिड भी हम यहाँ पर टॉल्यूइन से बना सकते हैं। क्लियर है भाई। तो ये वाला भी पॉइंट हो गया। और आ जाओ, और हमारे पास है जिसको अपन कहते हैं KMnO4 का ऑक्सीडेशन कराएंगे एक ही साथ, तो ये हमारा बना पोटेशियम बेंजोइट। तो पोटेशियम बेंजोइट भी बना सकते हैं, ये बेसिक में याद रखना, बेसिक KMnO4 में कराते हैं, तो ये पॉइंट पूछ लेता है, इंपॉर्टेंट बन जाता है। अब और कुछ है क्या, और कुछ है, और कुछ है, और कुछ, बस हो गया। अब आ जाओ यूसेज। यूसेज है हमारा बेटा TNT विस्फोटक बनाने में, एक्सप्लोजिव, रंजक यानी कि डाई बनाने में, एरोमेटिक कंपाउंड बनाने, एरोमेटिक कंपाउंड इन मेकिंग, ठीक है ना, या मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, कुछ भी कह लो एक ही बात। ठीक है, तो ये वाला भी हमारा पॉइंट क्लियर हो गया। और पॉइंट है क्या, और पॉइंट भी है। फ्यूल की यूज में कार्बनिक ब्लैक के रूप में, और ये सैकरीन में हम इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है ना, ईंधन के रूप में, फ्यूल के रूप में, ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी कि हमारा, है ना, ऑर्गेनिक कंपाउंड का मतलब क्या है, कार्बनिक ब्लैक के रूप में, ठीक है। तो ये हमारा हुआ टॉलिन, और हमारा क्या है भैया, लास्ट में सारा का सारा पार्ट हो गया, एक ये पार्ट रह गया। देख लो, अगर हम इसका ऑक्सीडेशन कराते हैं, ये हमारा देखो एसिडिक मीडियम है, ध्यान से सुन लेना, एसिडिक मीडियम में भी अगर हम इसका क्या कराते हैं, ऑक्सीडेशन कराते हैं, तो फिर से हमारा क्या निकालता है, बेंजोइक एसिड ही बनाएगा, ठीक है ना, बेंजोइक एसिड। और देखो ये हमारा पोटास बेंजोइक एसिड बना, तो ये हमारा था ऑक्सीडेशन इसके साथ, ठीक है ना, तो ध्यान दे लेना भाई, ये हमारा हो गया, ये हमारा हो गया, ये हमारा हो गया, सल्फोनेशन हो गया, नाइट्रेशन हो गया, हेलोजिनेशन हो गया, दहन हो गया, रिडक्शन हो गया, टॉल्यूइन ये होगी, प्रॉपर्टीज होगी। ऑलमोस्ट हमने ये सारा का सारा कवर कर, तो टॉल्यूइन भी हमारा पूरा कंप्लीट हो गया, और ये वाला भी हमारा पूरा कंप्लीट हो गया। अब आई होप सो कुछ नहीं बचा, ठीक है ना, ओके। चलो, चलिए ये वाली सारी की सारी बातें हमारी क्लियर है, तो ये वाली मेरे भैया बातें क्लियर है। अब क्या है, HW लिख लो। HW में यहाँ पर एरोमेटिक में आपको बेंजीन पढ़ना है, बहुत अच्छे से बेंजीन पढ़ना है। नेक्स्ट में हमें पढ़ना है टॉल्यूइन को, क्या पढ़ना है, टॉल्यूइन को पढ़ना है। नेक्स्ट हमें क्या पढ़ना है, वहां पर पढ़ना होगा आपको सारे के सारे एल्केन। नेक्स्ट यहाँ पर पढ़ना है आपको एल्कीन, और एक आपको पढ़ना है एल्काइन। क्या पढ़ना है बेटा, एल्काइन। तो इस टॉपिक के मेन आधारभूत यही है, जो आपको अच्छे से क्या करना है, रिवीजन। ये हमारा क्या होगा, रिवीजन पार्ट होगा। तो ये आप रिवीजन पार्ट करके आओगे, कोई दिक्कत आएगी तो आप पूछेंगे, कोई समस्या आएंगे तो बताएंगे, ठीक है ना भाई। तो ये वाला कार्ड आपका हो गया पूरा, ठीक है भाई। तो ये आपका, अरे भाई हाँ ना पुत्र, ऐसा ना करो, ऐसा ना करो, ऐसा ना करो। तो ये वाला काम हो गया पूरा, यानी कि आपका हाइड्रोकार्बन भी हमारे साइड से पूरा खत्म। तो आपका सिलेबस खत्म है मेरे तरफ से। अब अपन लोग इसकी प्रैक्टिस करेंगे भरपूर तरीके से। माना कि हमने ये चैप्टर आपको थोड़ा सा एक स्पीडोमीटर के तौर पे पढ़ाए होंगे, थोड़ा सा स्पीड में पढ़ाए हैं मेरे बच्चे। आपका एग्जाम
पास आ गया है, इसलिए थोड़ी सी स्पीड चली। अब हम लोग इसकी प्रैक्टिस करने वाले हैं। प्रैक्टिस आराम आराम से करेंगे, वो सारी की सारी चीजें हम आपको याद दिलाते रहेंगे जो जरूरी होगी आपके लिए। तो चलिए बने रहिए, एंजॉय करिए और पढ़ते रहिए और इंतजार करिए कब से वो चीजें चालू होने वाली जो आपकी प्रैक्टिस होगी। बहुत ही जल्द से जल्द जितने ज्यादा से ज्यादा बच्चे बोलेंगे कि सर ये कराओ वो कराओ, तो उस पर जरूर करा लेंगे हम लोग। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप लोग क्या चाहते हैं, तो मेरे को जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ, एक प्रैक्टिस के साथ, नई एनर्जी और जोश के साथ ऑन लाइव। तब तक लिए सब खैर, बाय बाय टू ऑल, लव यू टू ऑल, थैंक यू, जय हिंद।